नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन है उन लोग इसको पिन पॉइंट कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस बार आपका फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में इसका डायनामिक्स नहीं आएगा स्कूल एग्जामिनेशन वालों का। कोरोना लेकर के जो सिलेबस शॉर्ट किया गया, इससे डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल नॉट कम इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस। ठीक है, वैसे जो लोग पढ़ने में अच्छे उनको मालूम है 11th 12th में क्या 9th 10th में भी आप फिजिक्स का बीच बीच में से निट पिकिंग करके टॉपिक हटा नहीं सकते, क्योंकि वो कनेक्टेड रहता ही है। आपसे पहले से सिलेबस बना हुआ है, आपके मम्मी पापा लोग भी पढ़े हुए हैं। 40 45 47 ईयर्स ऑफ फिजिक्स का टॉपिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीच में से उसको कट कर लो और वो किसी चैप्टर में ना जुड़े। ऐसा अगर होता तो पहले से ही काटा हुआ होता। सब टॉपिक कनेक्टेड ही है, बस जिन लोगों का यूटी हाफ ईयरली आ रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब ऑफिशियल सीबीएसई के सिलेबस के साथ। बाकी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम से ही तो पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा बट उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का मतलब कभी एक्सेलरेट करेगा, कभी ब्रेक दबा के रुक जाएगा। स्पीड का वैल्यू कभी सेम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। स्पीड आगे पीछे होने से मोमेंटम आगे पीछे होगा। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े थे, अभी फिर पढ़े कि हाफ mv² होता था। तो स्पीड ही चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा कम हो सकता है। तो ऐसे तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल पर बाहर से टॉर्क लगाने का जरूरत पड़ता है। तो टॉर्क अभी तक तो हम लोग पढ़े नहीं है, बट मोटर 10th क्लास में मोटर का वर्किंग जब पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा आया था, है ना। मोटर में से आप लोग पढ़ते हैं घट गुट टाइप का जो हो जाए, दैट इज टॉर्क। टॉर्क में हम लोग फोर्स तो लगाते हैं, बट उस फोर्स के एक्शन के वजह से बॉडी गोल 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 घूमने लगता है, वैसे फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। टॉर्क पर अभी उतना सोचना मत, क्योंकि आपको अगले चैप्टर में पढ़ना ही है। रोटेशनल मैकेनिक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉर्क के बारे में आपको पढ़ना है। बट ये जान लो कि जहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें कॉमन सेंस है कि बाहर से टॉर्क लगाया गया जिसके वजह से वो घूम रहा है, जिसके वजह से उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा, सेंट्रीपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो दीज आर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है। ऐसे मोशन को ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। शॉर्ट इन शॉर्ट में सर्कुलर मोशन में अगर आपके गाड़ी का लीनियर स्पीड बराबर नहीं है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी रुक रहा है, दैट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट कैन हैव thousands and lakhs and crores of applications, but the applications that you have to study in this chapter under the topic dynamics of non-uniform circular motion is motion in a vertical circle। बॉडी को घूमना है। कल परसों का जो आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे कोनिकल पेंडुलम में, उसमें बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था, ऐसे वर्टिकल सर्कल में गोल 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 घुमाने वाला जो मोशन होगा वही आपका सिलेबस के हिसाब से डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही टॉपिक आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है। दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का मोशन डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑफिशियल टॉपिक जो आपको पढ़ना था वो ये है। तो ये टॉपिक लगा लो, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल को ध्यान से देखना, इस तरह से है, बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ये ओ से एक रस्सी बांधा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पर। इसी पी पॉइंट को क्या करना है, इसको हम लोग गोल 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 घुमाना है। गोल मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं, वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। तब इसके साथ हमने जो पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, उसको अगर हम लोग देख लें तो पी पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg। रस्सी को जो तुमने बांधा हुआ था उसका अगर वर्टिकल के साथ एंगल देख रहे हो तो थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से यही वाला थीटा आ जा रहा है इधर। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला कंपोनेंट हो जा रहा है mg cos थीटा। अब आप सर्कल के सेंटर की तरफ देखेंगे, हमें मालूम है किसी भी बॉडी को सेंटर पर सर्कुलर मोशन पे घुमाने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टेंशन सेंटर की तरफ जा रहा था, बट mg cos थीटा उसके मैग्नीट्यूड को कम कर दे रहा था। तो ये जो टेंशन माइनस mg cos थीटा है, इसी को प्रोवाइड करना है क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यार है समझ में, इसको अच्छे से समझो, सिर्फ कॉपी में प्रूफिंग लिखने से कुछ नहीं होता है। तो इससे टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर यहां से हो जाएगा mv² बाई r प्लस mg cos थीटा।
ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो हम लोग प्रूफिंग को अप्रोच करना है थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये टेंशन है, इसकी वैल्यू मिनिमम कैसे होगी? टेंशन का वैल्यू mv²/r प्लस mg cos थीटा। मैथमेटिकली इसका वैल्यू कम, सबसे कम तभी होगा जब तुम cos का वैल्यू सबसे कम कर दोगे। cos का वैल्यू सबसे कम -1 होता है, 10th तक तो पढ़े, फिर 11th में भी पढ़े। cos और sin का वैल्यू 1 से -1 के बीच में जाता है। cos का सबसे मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, थीटा बराबर 180 डिग्री पर हो सकता है। cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ये जो मिनिमम टेंशन है, ये जो मिनिमम टेंशन है दैट विल बी mv²/r। cos थीटा वैल्यू इज -1, दिस इज -mg, ये मिनिमम टेंशन है। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है कि रस्सी पे जो पत्थर बांधे हुए हो उसके बीच का जो टेंशन है मिनिमम में भी करोगे तो निगेटिव नहीं हो सकता। रस्सी पर टेंशन का वैल्यू माइनस का भी नहीं होता है। इसका मतलब ये जो मिनिमम वाला भी निकाले हो टेंशन, ये भी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए तो देख रहे हैं mv²/r माइनस mg, ये मिनिमम है, ये 0 या फिर 0 से बड़ा। mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, mm कट गया, v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg। और ये कहां पर आ रहा है? जहां पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, यहां से शुरू करेंगे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब है किसी भी बॉडी को वर्टिकल सर्कल पर अगर आपको गोल 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 घुमाना है तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कम से कम √rg होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। सवाल है क्यों? जैसे ये मैथमेटिकली ये क्या हुआ, इससे क्या पता चला? ठीक है, ये तो आपका हुआ स्कूल एग्जाम में आना था, आप प्रूफ कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हैं तो कोई भी ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये गिरता किस वजह से है? अपने वेट के वजह से। इस केस में H पॉइंट पर जिस वेट के वजह से गिरेगा उसको सेंटर के तरफ ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऐसे गोल 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 जा रहा है। ये वेट के वजह से आपको लग रहा है गिरना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि ये जो वेट है वही प्रोवाइड कर रहा है इस केस में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको घूमने के लिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बाय चांस वेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा गोल घूमते हुए भी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा आया वेट से तो वो बॉडी गोल 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 घूमेगा और हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बावजूद वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि सर पत्थर तो रस्सी से बंधा हुआ तो सच में नीचे नहीं गिरेगा, इसमें इतना प्रूफ करने का क्या जरूरत है? तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये तो प्रूफिंग रस्सी और पत्थर पे किया जा रहा है। आप फिजिक्स का गजब का कॉन्सेप्ट है, आप पानी भर लीजिए बाल्टी में, उसको तो उसमें तो रस्सी पर नहीं है ना, वो तो ऊपर जाएगा तो उसका पानी नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल पर घुमाते समय वेलोसिटी √rg से ज्यादा हुआ तो उस बाल्टी में तुम पानी भरो और उसको भी ऐसे गोल 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 घुमाओ। हाईएस्ट पॉइंट पर आते समय अगर वेलोसिटी √rg से ज्यादा हुआ, बाल्टी उल्टा हो जाएगा, पानी नीचे की तरफ, तो भी पानी उस बाल्टी से नीचे नहीं गिरेगा। फिजिक्स का रूल है, नॉट इवन गॉड कैन चेंज द रूल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का रूल भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। वो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √rg से ज्यादा है, वो पानी उस बाल्टी में से नहीं गिरेगा। ठीक है, अब उसमें कॉन्सेप्ट अगर इन्वॉल्व करते हैं तो ये वेट है, देख रहे हो ये वेट है और ये वेट ही को प्रोवाइड करना, मेरे को लगता है कि ये वेट ही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वेट mv²/r, इससे देखो v का वैल्यू कितना आ जा रहा है √rg तक वेट ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नीचे नहीं गिरेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज्यादा हुआ तो भी ठीक है, ज्यादा हुआ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हुआ, √rg से ज्यादा, √rg से ज्यादा, √rg से ज्यादा तो भी ठीक है। लेकिन अगर वेट ज्यादा है, वेलोसिटी कम हो गया अगर √rg से, कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। यहीं पर टॉपिक है वर्टिकल सर्कल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये √rg सब पॉइंट का नहीं है, ये √rg सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट का है। अभी लोएस्ट पॉइंट पर इसका वैल्यू अलग आएगा, अभी मिडिल मोस्ट पॉइंट पर इसका वैल्यू अलग आएगा। 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये वैल्यू √rg हर पॉइंट पर नहीं आएगा। यही तो मजा है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये जो √rg डिराइव कर लिए बात खत्म। बट ये सिर्फ आपको हाईएस्ट पॉइंट पर याद करना है, हाईएस्ट पॉइंट पर √rg कम से कम वेलोसिटी होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर, थ्रू आउट का बात नहीं कर रहे, अलग अलग पॉइंट पर ये वैल्यू अलग अलग आएगा।
ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना प्रूफिंग नहीं करके कॉमन सेंस कोई आपसे पूछे कि गोल घुमाते समय बाल्टी से पानी घुमाते हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पानी ना गिरे, तो आपको इसका आंसर यही देना है। प्रूफिंग तो ठीक है अपने जगह पर है, फाइनल आंसर यही कि अगर वेट ही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में घुमाने के लिए, तब वो गिरेगा नहीं। और अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तब पानी, रस्सी, स्टोन जो भी है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए मेंस एडवांस नीट का हमें वैल्यू भी याद करना है। एक वैल्यू तो हम लोग देख रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम रूट आर जी चाहिए, बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक चल रहा है तो अभी जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पर रूट आर जी आए तो इस पॉइंट पर भी रूट आर जी आएगा। इस पॉइंट पर हो सकता है अलग आ जाए, इस पॉइंट पर हो सकता है कुछ अलग आ जाए, वो अभी हम लोग देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स का गेम पर है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, ये जो इतना सारा प्रूफिंग किए वो सारा प्रूफिंग सिर्फ वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर, ज्यादा और कम करने पर भी आ जाता है। तो सवाल है कि इतना सारा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यहाँ पर जो आपका ये जो मिनिमम वेलोसिटी आया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी उतना ही आए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी इतना ही आए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी इतना आए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी इतना आए। उसके लिए हमें ये तो ठीक है अपना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट हमें सारे पॉइंट पर निकालने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूलाज वगैरह लिखवाया गया है उन सबका यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग टी मिनिमम का वैल्यू हो गया, इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। काफी बढ़िया सा टॉपिक है, मजा आता है करने में। आप लोग बताएंगे जैसे एट एल एंड एच पर, एट एल एंड एच पर हम लोग लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एल पॉइंट पर ध्यान से देखोगे ये बॉडी मूव करते हुए आ रहा था, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल की स्क्वायर। और एच पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो ये मूव तो कर ही रहा था, ऐसे ऐसे यहां से ऐसे गोल 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 घुमा रहा है ऐसे करके इस तरह से। तो जब सबसे ऊंचाई पर है और सबसे नीचे पर है, नीचे पर इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर पर आते आते इसके साथ काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। ये वाला केस नहीं है बॉल को ऊपर से नीचे फेंकने वाला, उसमें बड़ा आसान होता था, ऊपर से फेंकते थे तो काइनेटिक जीरो होता था और नीचे जब आता था तो पोटेंशियल जीरो होता था। इसमें थोड़ी ऊपर जीरो थोड़ी है, चल ही रहा है। हाँ इतना है कि ऊपर इसके पास केवल नहीं, ऊपर इसके पास दोनों होगा, पोटेंशियल काइनेटिक, नीचे आते समय इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। ऊपर दोनों होगा मतलब हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, यहां से दे रहे हैं तो 2r हो जाएगा। क्लियर, हाफ 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 कट गया, नहीं 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 एम 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 कट गया तो कितना बचा, हाफ वी एल की स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी एच, लेकिन निकाले थे कम से कम रूट आर जी था, स्क्वायर आर जी हुआ ना, आर जी प्लस ये कितना हो गया 2r जी, एम एम तो काटे थे ना तुम लोग, जैसे हाफ वी एल की स्क्वायर बताओ कितना हो गया 5 आर जी बाई 2, तो ये कट गया। इस बार वी एल देखो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू रूट, लेकिन ये इज इक्वल टू थोड़ी एक्चुअली में इससे ज्यादा वैल्यू था, तुम तो इज इक्वल टू पुट कर दिए हो, बट ये इज इक्वल टू या फिर उससे ज्यादा था। तो ये जो एल पॉइंट पर भी ये भी इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये कितना आएगा एट एल पर, एट एल पर जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 आर जी आना चाहिए। और इसका भी मिनिमम भी पूछा जाए, मिनिमम वी एल का वैल्यू, एल पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5 आर जी। इसका क्या मतलब समझे, अभी जो यहाँ पर लेक्चर मारा जा रहा था कि वेट के वजह से गिरेगा, उस लेक्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रूट आर जी से सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर, नीचे आते आते रूट आर जी पर गड़बड़ हो जाएगा, नीचे आते आते उसका वेलोसिटी जो है वो रूट 5 आर जी से ज्यादा होना चाहिए। यही तो है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऊपर रूट आर जी से हो जाएगा बट नीचे आते आते रूट 5 आर जी से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो उसके बावजूद बॉडी आपका टूटेगा, रस्सी टूटेगा, पानी गिरेगा,
वो अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा वर्टिकल सर्कल पर भी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल पे पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर तो रूट आरजी याद किए ही हो, नीचे कम से कम √5 आरजी का जरूरत पड़ेगा, उससे कम में ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाला तो याद किए ही है, यहां पर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, √5 आरजी से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर रूट आरजी से काम चल जाएगा, बट यहां पर √5 आरजी से ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो। तो रस्सी का टेंशन के बारे में भी बात होना चाहिए, है ना, ये रस्सी का टेंशन के बारे में भी बात होना चाहिए। यहां पर बनेगा एल पॉइंट पे निकाल रहा हूं ना, रस्सी तो ऐसे हो गया, तो टेंशन अभी इस तरफ है ना। इसका वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए ये पता लगेगा। इसके लिए इस फॉर्मूला आप लोग ने लगा करके रखा था। एट एल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी है, अरे एल पॉइंट पर थीटा कितना है, एल पर यहाँ पर बस 0 डिग्री 90 कैसे होगा बाबा, ये थीटा है, ये पॉइंट पर 90 कैसे होगा, 90 तो इधर होगा ना, थीटा है 0 डिग्री। एल पॉइंट पर ये थीटा शुरू ही नहीं हुआ, यहां से ना शुरू हुआ, ऐसे चल रहा है 30 हुआ, यहां पर आएगा 90 होगा, यहां पर आता है तो 180 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। एल पॉइंट पर ये टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज mv²/r प्लस b, तो b बचा नहीं, b l हो गया ये, और cos 0 का वैल्यू 1, दिस इज mg। ठीक है, और bl अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये √5 आरजी से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम भी हुआ तो √5 आरजी होना। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, m/r bl, दिस इज 5 आरजी प्लस mg, कितना हो गया, दिस इज 6 mg। अरे ये तो तुम बराबर वाला पुट कर दिए हो, बराबर नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू था। इसका मतलब टेंशन क्या हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका क्या मतलब समझ रहे हो कि जब ये नीचे आए, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल पर जब ऐसे नीचे के तरफ रस्सी आ रहा हो ऐसे, तो सिर्फ वेलोसिटी याद करने पर नहीं चलेगा, पत्थर से जो रस्सी बांधा हुआ है उसका टेंशन भी 6 mg से ज्यादा होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर टूटेगा, पानी गिरेगा, स्लैक रस्सी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा बोलने का मतलब है लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 6 mg से ज्यादा नहीं हुआ तो तुम्हारा वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। चाहे पानी गिर जाए, रस्सी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, पत्थर टूट जाए, पूरा वर्टिकल सर्कल तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एल पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू कम से कम 6 mg से ज्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट पर टेंशन हम लोग निकाले थे, इस पॉइंट पर टेंशन 0 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, ये हम लोग यहाँ पर किए थे। एच पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा, एल पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 6 mg के बराबर या फिर ज्यादा, एच पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम √rg, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम √5 rg, अदरवाइज आपका वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बाल्टी से पानी क्यों नहीं गिरेगा, तो उसका आंसर अलग है। वेट को अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कर दे तो पानी नहीं गिरेगा, वेट ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कम तो पानी गिरेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा वेट कम तो भी पानी नहीं गिरेगा। वो इसी टॉपिक का एक सब डिवीजन है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हर पॉइंट पर मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए वो आपको याद करना पड़ेगा। प्रूफिंग तो होते रहता है, बट वैल्यूज हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट का आपको याद करके चलना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक्चुअली में केवल याद हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का करना है, बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड बराबर नहीं, जो यहां पर जिससे काम चल जा रहा है उससे यहां काम नहीं चल रहा है, अलग चाहिए। तो किसी और पॉइंट पर भी निकालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो वेलोसिटी है, रस्सी का जो टेंशन है, मोस्ट प्रोबेबली अलग आएगा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 10वें पॉइंट पर भी। जैसे कि एम पॉइंट पर लगा रहे हैं, एम पॉइंट पर लगाओ, यहां पर भी हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एम एंड एल पे लगाते हैं। बताओ एल और एम पर, एल पर कौन सा था सिर्फ, एम पर कौन कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है mgr,
प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा Vm हाफ m Vm का स्क्वायर, ठीक। और यहां पर कौन सा था, यहां पर केवल था इसके पास हाफ m VL का स्क्वायर। कौन कट गया, m कट गया। और बताओ क्या क्या बचा, GR प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ बचा, m तो गया। VL के जगह पर कम से कम 5 RG पुट कर दें, कम से कम 5 RG पुट कर दें तो उधर जाएगा। ओ m कट गया, सॉरी। सो दिस इज हाफ Vm का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 RG/2 में से RG माइनस हुआ, कितना गया, 5 RG/2 में से RG माइनस 3 RG/2 भी ना, इससे देखो कितना आ गया, Vm इज इक्वल टू तो आ रहा है, बट तुम इज इक्वल टू थोड़ी था, ये जो तुम पुट किए हो ये वाला साइन था, इधर इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये वाला आएगा, दिस इज 3 RG। इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पर तो रूट RG से तुम्हारा वर्टिकल सर्कल पूरा होता है, लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम √5 RG से पूरा होता है। यहाँ 90 डिग्री पर जाते जाते कम से कम √3 RG होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रूट RG से तुम्हारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट पर एक खास वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हुआ तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हर केस में टूटेगा तब जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन वो जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा, बिकॉज दिस इज मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर √3 RG आएगा। टेंशन का बात कर लें तो एट m पर थीटा कितना लग रहा है, 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसको लगाएंगे, ये दिस इज केवल mv² बाई r ही बचा है। और m पॉइंट वाला कितना किए, ये तुम 3 RG किए हो, कितना हो गया 3 mg, बट ये बराबर थोड़ी था, ग्रेटर देन इक्वल टू था। इसका मतलब टेंशन का वैल्यू 3 mg से ज्यादा होना चाहिए 90 डिग्री वाले पॉइंट पर। ऐसे 30 डिग्री वाले पॉइंट पर अलग होगा, 60 डिग्री वाले पॉइंट पर अलग होगा, बट फाइनल समरी यह है कि वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हर बार वेट से ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, वर्टिकल सर्कल का मोशन कंप्लीट होगा। वेट ज्यादा हुआ तो वो वर्टिकल सर्कल तुम्हारा इनकम्प्लीट होगा, टूटेगा, फूटेगा, पानी गिरेगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वो फिजिक्स से उसको हम लोग लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेट से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो वेलोसिटी चाहिए हर पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने के लिए, रस्सी पर जो टेंशन चाहिए पूरा वर्टिकल सर्कल को पूरा करने के लिए, वो हर पॉइंट पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर अलग अलग हो रहा है। वो आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब में वही है कि वेट से ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वेलोसिटी का वैल्यू और टेंशन का वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। इतना टॉपिक हमें मोशन इन वर्टिकल सर्कल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट और ये डायग्राम कंप्लीट कर लो। इस डायग्राम को क्या क्या देखे, इस डायग्राम में पूरा बनाने के बाद इस डायग्राम को पूरा कर लेना। एच पॉइंट पर वेलोसिटी √RG से ज्यादा, टेंशन 0 से ज्यादा। एल पॉइंट पर वेलोसिटी √5 RG से ज्यादा, टेंशन 6 mg से ज्यादा। और m 90 डिग्री वाले पॉइंट पर वेलोसिटी √3 RG से ज्यादा और टेंशन 3 mg से ज्यादा। यहाँ पर टेंशन 6 mg से ज्यादा, यहाँ पर 3 mg से ज्यादा, यहाँ पर 0 से ज्यादा। वेलोसिटी √RG से ज्यादा, वेलोसिटी √5 RG से ज्यादा, वेलोसिटी √3 RG से ज्यादा। कॉन्सेप्ट केवल एक, मोशन इन वर्टिकल सर्कल को पूरा करने के लिए वेट से ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अलग अलग पॉइंट पर वो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो अलग अलग होगा, रिक्वायर्ड टेंशन का वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा। तो ये डायग्राम, ये पूरा प्रूफिंग इस बार जिनका स्कूल एग्जामिनेशन है नहीं आने वाला है, बट एच पॉइंट पर, एल पॉइंट पर और मिडिल 90 डिग्री वाले पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम टेंशन आपको याद करके रखना है। सब चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल का हजारों एग्जांपल हो सकता है, बट उसको ऑफिशियली एक जगह पर प्रूफिंग के साथ जो पढ़ना है
वो यही वाला है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का डायनामिक्स में, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ फिजिक्स, तो ध्यान से लिख लेना। एक क्लास और में हम लोग का फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन एटलीस्ट स्कूल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू पर जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।